हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल से पहले अपन बात करते हैं विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत हैं, इनके बारे में किसने दिया, कब से चालू हुई, उन्हीं के बारे में। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत को 57 ईसा पूर्व स्टार्ट किया जाता है। उज्जैन के एक राजा होते हैं जिनका नाम था विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था गाइज। आगे बात करते हैं शक संवत के बारे में। शक संवत को 78 ईसा पूर्व स्टार्ट किया गया था। कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क ने स्टार्ट किया था। गुप्त संवत के बारे में बात करें तो गुप्त संवत को 319 ईसा पूर्व स्टार्ट किया गया था। गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था गुप्त फेस्ट ने शुरू किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हिजरी संवत के बारे में। तो हिजरी संवत को 622 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था गाइज। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे बात करते तो जो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य जो काल था वो भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 7वीं से लेकर 12वीं तक के जो सदी का जो काल माना जाता है उसको राजपूत काल का कहा जाता है। ठीक है गाइज। आगे बात की जाए तो दो इतिहासकार थे। एक का नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है या फिर राजस्थान के इतिहास के जनक या फिर पिता कहा जाता है। दूसरे इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है मुणोत नैन्सी। इन दोनों ने राजपूतों लगभग 36 राजवंशों के बारे में बताया है। कितने? देखो यहाँ पर लिखा गया है, कुल 36 राजवंशों का उल्लेख किया गया है। किन किन के द्वारा? कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी। इन्होंने ही गुजर प्रतिहार की 26 शाखाओं का उल्लेख भी किया था। गुहिल राजवंश से जो अपन आगे पढ़ेंगे जिसमें 24 शाखाओं का उल्लेख इन्हीं के द्वारा किया गया। किन किन के द्वारा? कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैन्सी के द्वारा। तो राजपूत वंश पढ़ रहे हैं तो याद रखना राजपूत वंश की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है गाइज। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के जनक या फिर पिता कहा जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब चर्चा करते हैं अपन राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग जो सिद्धांत हैं 6-7 उनके बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पहला सिद्धांत आ जाता है वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की जो संतान है वो सिद्धांत क्या कहता है? दो आते हैं जिन बताते हैं लोग। पहला इतिहासकार का नाम आता है GH ओझा और दूसरा नाम आता है CV वेद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। ठीक है। साथ में प्राचीन क्षत्रियों की संतान भी कहा जाता है इन्हीं को। GH ओझा की एक पुस्तक है जिसका नाम याद रखना प्राचीन भारतीय लिपि माला। इसमें बताया गया है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा गया है। दूसरा सिद्धांत आता है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें से डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर राजपूतों को बिजोलिया अभिलेख के आधार पर ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। तो ये तीनों चारों नाम याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूतों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत के आधार पर बांटा था या संतान माना था? तो ये 3-4 नाम दे देगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर, इन तीनों ने माना था और किसके? बिजोलिया अभिलेख के आधार पर बताया गया है। आगे बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करने वाला विद्वान या फिर इतिहासकार। नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा गाइज। अब बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा की 3-4 जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। पहला नाम आ जाता है अर्ली चौहान डायनेस्टी। दूसरा जाता है राजस्थान थ्रू द एजेज आ जाता है। तीसरा जाता है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाता है। और चौथा जाता है पृथ्वीराज थर्ड व उनका युग के बारे में। ये चारों पुस्तकें हैं, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बखान करते हैं गाइज। आगे बात करते हैं विदेशियों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो मत हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो पहला नाम आ जाता है कर्नल जेम्स टोड का। और बात की जाए कर्नल जेम्स टोड का तो राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो इनका नाम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं। डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक या फिर सीथियन जाति के मानते थे। समर्थनकर्ता बात करें तो इसका जो समर्थन करते हैं वो नाम आता है विलियम क्रुक। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं 1978 में
ब्रोंज ताम्रपत्र पर अभिलेख के आधार पर कनिंघम राजपूतों की यूची जाति का माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो वी ए स्मिथ को हूणों की संतान मानते हैं। वी स्मिथ हैं वो हूणों की संतान मानते हैं राजपूतों को। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम आ जाता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें पता चलता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम आता है अग्निकुंडों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना, और एग्जाम के अंदर से सबसे ज़्यादा सवाल इसी सिद्धांत से पूछे जाते हैं। पहला नाम आ जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि, जिनका नाम था चंद्रभद्राई। चंद्रभद्राई ने अपने ग्रंथ है, जिसका ग्रंथ का नाम याद रखना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। सीधा सीधा सवाल पूछता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन सा ग्रंथ बताता है, तो नाम याद रखना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले थे चंद्रभद्राई। आगे बात करते हैं, अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। कितने राजपूतों की हुई थी? 4 राजपूतों में, जिसमें से पहला नाम आता है प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा जाता है चालुक्य जिसको सोलंकी कहा जाता है, और चौथा जाता है चौहान। आगे बात की जाए तो अग्निकुंड के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। अग्निकुंड सिरोही जिले के आबू पर्वत पर स्थित है, जहाँ यज्ञ करने का कार्य गुरु वशिष्ठ ने किया था। किसने किया था? गुरु वशिष्ठ ने किया था। और कहाँ पर अग्निकुंड? सिरोही जिले के आबू पर्वत पर बना हुआ है। इस सिद्धांत का जो समर्थन करने वाले थे, नाम आ जाता है मनोत नैणसी व सूर्यमल मिशन। इन दोनों ने समर्थन किया था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। आगे बात करते हैं, मिश्रित जो सिद्धांत है, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो कौन आता है? जिनका नाम याद रखना D.P. चट्टोपाध्याय हैं। वो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित। और लास्ट मानते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का उपचयन, ये ब्रजलाल उपाध्याय बताते हैं इस प्रकार से। ठीक है गाइस, इस प्रकार से ये हो जाता है राजपूत वंश है उसके बारे में कम, जिसमें से पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई। ये सिद्धांत हैं 3-4, इसमें से 2 हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चौहान वंश, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।